Hello student, this is Jyoti and you are watching JSK Political Science classes. Today we will discuss on the aristocracy and the rise of new middle class. In my previous video, we discussed on Napoleon Bonaparte and Napoleonic Code. If you didn't see this video, please click on I button and go through link in the description box. So let's get started. Before 19th century, a landed aristocracy was the dominant class in the European continent. They were rich as they owned large estates in countrysides and also big houses in the towns. They spoke French for purpose of diplomacy and high society. The aristocrats were very small in numbers. 19वीं सदी में अगर हम यूरोप को देखें तो वहाँ पर जो डोमिनेटिंग क्लास थी वो एरिस्टोक्रेसी थी. तो एरिस्टोक्रेसी को आप ये समझ लीजिए द पीपल ऑफ द हाईएस्ट सोशल क्लास हु हैज़ स्पेशल टाइटल्स एंड प्रिविलेजेस वर नोन एज एरिस्टोक्रेसी. यानी कि सामाजिक हायरार्की में अगर देखा जाए तो वो उन्हें एरिस्टोक्रेसी कहा जाता था यूरोप में, जो कि हायरार्कियल सिस्टम में सबसे ऊपर होते थे, समाज में जिनका स्थान सबसे उच्च होता था और उनको कुछ स्पेशल टाइटल्स भी दिए जाते थे और उनके कुछ विशेषाधिकार भी होते थे जिन्हें हम प्रिविलेजेस कहते हैं. जैसे कि नोबिलिटी जो क्लास थी वो एरिस्टोक्रेट ही उनको कहा जाता था. तो यूरोप में उनके पास बड़े बड़े एस्टेट्स होते थे, यानी कि वो लैंडलॉर्ड थे और उनके हाउसेस कंट्री साइड यानी कि गांव में भी होते थे और शहरों में भी बड़े बड़े उनके पास हाउसेस होते थे. और जब वो डिप्लोमेसी के लिए फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ करते थे और साथ ही जब हायर सोसाइटी में उठना बैठना होता था तो उसमें भी वो फ्रेंच लैंग्वेज का ही यूज़ किया करते थे. इनकी संख्या सोसाइटी में कम थी लेकिन ये डोमिनेट करते थे अदर पॉपुलेशन को. तो अगर हम यूरोप में देखें तो जो वेस्टर्न यूरोप में वहाँ पर जो एग्रीकल्चर करते थे जो लोग, वो टेनेंट्स होते थे. टेनेंट्स का मतलब है कि वो किराए पर खेती करते थे या स्मॉल जो लैंड ओनर्स होते थे वो खेती करते थे. जबकि जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में आप देखें तो वहाँ पर बड़े बड़े एस्टेट्स हुआ करते थे और वहाँ पर सर्फ कल्टीवेट करते थे. सर्फ कल्टीवेट करने का मतलब है कि जो लोग कल्टीवेशन करते थे, खेती करते थे, उन्हें टैक्स देना होता था लैंडलॉर्ड्स को. तो वेस्टर्न यूरोप और उसके सेंट्रल यूरोप के जो पार्ट्स थे वहाँ पर जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ने लगा और जैसे जैसे ट्रेड बढ़ने लगा तो वहाँ पर एक नया क्लास डेवलप हुआ जिसे कमर्शियल क्लास कहते हैं, वर्किंग क्लास. तो ये जो वर्किंग क्लास है वो क्लास था वो ऑलरेडी इंग्लैंड में 18th सेंचुरी में ही डेवलप हो गया था. लेकिन फ्रांस और जर्मनी के जो कुछ स्टेट्स थे वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्योंकि 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर ये जो नया एक क्लास डेवलप हुआ, न्यू वर्किंग पॉपुलेशन जो डेवलप हुई वो 19th सेंचुरी में डेवलप हुई और इसी को न्यू मिडिल क्लास कहा गया. तो इस न्यू मिडिल क्लास में इंडस्ट्रियलिस्ट थे, यानी कि जो उद्योग का काम करते थे, बिजनेसमैन थे और इसके अलावा सेवा क्षेत्र के कुछ लोग थे जैसे प्रोफेशनल्स होते हैं, टीचर, डॉक्टर, वकील. और ये जो मिडिल क्लास के लोग थे दे वर एजुकेटेड एंड लिबरल. तो इस मिडिल क्लास में नेशनल यूनिटी के विचार को इन्होंने स्प्रेड किया और ये लोग जो थे एरिस्टोक्रेटिक जो प्रिविलेजेस थे, यानी कि जो एरिस्टोक्रेट्स को जो स्पेशल राइट्स मिले हुए थे उनके खिलाफ थे. वो चाहते थे कि इनके जो प्रिविलेजेस हैं वो ख़त्म हो जाएं. इस प्रकार कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद
शिक्षित और जो ये उदारवादी मध्य वर्ग थे, इनके बीच में राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। यानी कि जो नेशनलिज्म की भावना थी वो इनमें स्प्रेड होने लगी। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।